जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भाषयत्तं गणहरदेवेहिं गन्थेयं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो शृणुनाणमहो वहिं शिरसा इच्छामि भन्ते शुद्धभक्ति काउ सुगो को तुस्सालोचुम अंगो वंग पहिंडे पाउडे पड़ियम शुद्ध परमाणियों पुब्बगे चूलिया चेव सुत्तत्तै तुदम्मकायं स्याणिचकालम अंचिमी पूज्यमी वंदामी नमंसामी दुखखौ कम्मखौ वोहिलाओ शुगई गमणम समाहिवर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु पूर्वानिक स्वाध्याय बेलयम श्रीमत् आचार्य भक्ति कायुषर्गम करोम्यम। गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणं गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि बन्ते आयरिभक्ति काउशुगो को तुस्सालुच्युं सम्राण समदंसण समचदे जुत्ताणं पंचविहाचरणं आयदियाणं आयदादिसूर्णाणुपदिश्यायणम् उपज्यायणं त्रिनिर्गुणपालयदाणं सब्बसावणं स्याणिच्चकालम् अंचिमी पूज्यमी वंदामी नमंसामी दुखकौ कम्मखौ बोहिलाओ शुगई गमणम समाहिमर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमियोण वड्डमाणम परमापाणम जीर्णम तिशोद्धेन वोच्छामि रयण सारम सायार्णयाणदं मीणं पुब्बं जिणेहि भणियं जहठियं गणहरिः वीथरियं पुव्वायिरियकमजं तम्बोल्लैजोः सदिट्ठि मधुसूदनाणवलेण दो सच्छन्दं बोल्लैजिणोद्दिष्ठं जो सो होई कुदिट्ठी ना होई जिणमग्लगिरबो सम्मत रयण सारम मोख महारोख मूलमिधि भणियम तम जाने जयनिच्छे व्यवहार स्वरूपदो भेयम। अध्यात्म योगी आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की, ये रयणसार ग्रंथ का स्वाध्याय आपके यहाँ चल रहा है। भैया तुम्हारी सेटिंग ठीक नहीं है, सीख करो इसको। कल भी आपसे कहा था इसको सेट करो, नहीं फिर बिना माइक के बोलेंगे। इतने दिन से नहीं कहा, आज कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज बोलना पड़ता है, फिर आहार करना पड़ता है। मेरी यहाँ तक खिंच जाती है तो फिर मुझे आहार भी नहीं होता, इसलिए इसकी सेटिंग करो। सीटी बीच बीच में आती है, डिस्टर्ब होता है। ऑपरेटिंग सुधारो अपनी। ये रयणसार ग्रंथ चल रहा है और आप बड़े आनंद के साथ इसको सुन रहे हैं, ये बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। रागी को राग ही पसंद आता है,
और बैरागी को बैराग ही पसंद आता है। अब श्रेष्ठ व्यक्ति को श्रेष्ठ वस्तु पसंद आती है और क्षुद्र व्यक्ति को क्षुद्र चीज ही पसंद आती है। अब आपको क्या पसंद आ रहा है ये आप ही विचार करें। चौथी गाथा में आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज कह रहे हैं कि मोक्ष का मूल अगर कोई है तो वो सम्यक दर्शन ही है। बिना सम्यक दर्शन के ना तो परिवार की शुरुआत होती है, ना सम्यक दर्शन के घर की शुरुआत होती है, ना ही सम्यक दर्शन से तुम्हारी समाज की शुरुआत होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन का मतलब ही श्रद्धान है। परिवार में अगर 4 भाई हैं और 4 भाई की आपस में नहीं बन रही है, एक भाई दूसरे भाई को बुरी दृष्टि से देख रहा है, एक दौरानी जेठानी दूसरे को दूसरी दृष्टि से देख रही है, वो कितना भी धर्म कर्म कर ले उसकी सारा धर्म कर्म बेकार है। इसलिए आस्था, श्रद्धा, समर्पण, प्रीति ये सब सम्यक दर्शन के श्रद्धान के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर अपने परिवार को चलाना है तो सम्यक दर्शन की आवश्यकता है, अपनी समाज को चलाना है तो सम्यक दर्शन की आवश्यकता है, अगर अपने धर्म को चलाना है तो सम्यक दर्शन की आवश्यकता है, और अपने देश को चलाना है तो भी सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में श्रद्धा सम्यक दर्शन नहीं है तो पूरा जीवन, देश, सारे कितने भी संविधान बन जाएं, मोदी जी कितने भी संविधान बना दें, तुम्हारे क्या कहते हैं योगी जी कितने भी संविधान बना दें, अगर संविधान में हमारे अगर जैन दर्शन के संविधान के अनुसार अगर नहीं चलोगे, दुनिया के कितने भी संविधान अनादिकाल से बनते हुए आ रहे हैं और बनते रहेंगे, उनका कोई महत्व नहीं है। तो आप अपने जीवन में सम्यक दर्शन को मजबूत करने का प्रयास करें। अब लोग कहेंगे महाराज घर में रह करके सम्यक दर्शन कैसे करें? आपके अंदर विचार आ सकता है, आपके अंदर चिंतन आ सकता है, क्या घर में सम्यक दृष्टि रह सकता है कि नहीं? भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे कि नहीं थे? भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी थे, तो घर में बैरागी रह सकता है कि नहीं? हाँ, घर में बैरागी तो रह सकता है, लेकिन घर में वीतरागी नहीं रह सकता, क्योंकि वीतरागी जिसका राग निकल गया है उसको घर में अच्छा नहीं लगता, उसको तो मंदिर में, पूजन में, साधु की संगति में, आहार देने में, आहार कराने में, सारी चीजों में अच्छा लगता है, उसको घर में अच्छा नहीं लगता, उसको पढ़ाई करने में भी अच्छा नहीं लगता। वो तो कहते हैं कब महाराज दीक्षा दें और हम महाराज के साथ चले जाएं। बोलो महाराज दोगे? विचार करो। वो तैयार रहता है कब उसको मौका मिले और मैं तो चौका लगा दूं। ये बैरागी की परिभाषा होती है, उसको घर में अच्छा नहीं लगता। लेकिन लोगों की ऐसी मानसिकता है कि भरत चक्रवर्ती के पास तो इतना वैभव था, इतना सब कुछ था, सारी चीजें थी, उसके बाद भी कैसे 96,000 रानियां, यहां तो एक रानी नहीं पल पा रही। घर में झगड़े, घर में परिवार में झगड़े, समाज में झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ध्यान रखना, जैसे आप शादी करने गए थे, पहले जैसे आपके परिणाम थे, वैसे आपकी व्यवस्था थी। जैसे भाई ने तुमको, छोटे भाई ने तुमको पाल करके, बड़े भाई ने तुमको पाल करके बड़ा बनाया और तुमने उसके उपकार को भूल गए। उपकारी के उपकार को भूलने वाला महान नहीं होता है, निकृष्ट कहलाता है, कायर कहलाता है। इसलिए तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, तुम्हारे पुत्र ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, तुम्हारे बुआ आदि ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, तुम्हारे गुरु ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया। तुम उपकारी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर आपको गुरु उपदेश दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी गुरु के पास जाकर के अपने आत्म कल्याण की भावना रख करके उनके उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। और ध्यान रखना अपने जीवन में कभी किसी के उपकार को मत भूलना, छोटे जीव के उपकार को मत भूलना।
अपना काम करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। सामने वाला कितना भी बुरा करे, सम्यक दृष्टि कभी किसी का बुरा नहीं करता। उसको पता है कि मैं इसके साथ अच्छा कर रहा हूं, मुझे फल अच्छे का ही मिलेगा, बुरे का नहीं मिलेगा। और अपने जीवन में हमेशा यही भाव, समता के भाव। अभी महाराज जी कह रहे थे समता रखना, समता रखना, समता रखना, हमेशा समता रखना। अच्छे में समता, बुरे में समता, अपना आ जाए तो समता, कोई दुश्मन आ जाए तो समता। ध्यान रखना, मुनि का काम तो 24 घंटे समता भाव रखने का होता है, लेकिन मुनि की संगति करने से श्रावक के अंतर भी कुछ ना कुछ अंतर अवश्य आता है। वो भी कहता है जब मुनि महाराज गर्मी में, सर्दी में, सब जगह समता का भाव रखते हैं। अंतराय हो तो समता का भाव रखते हैं, आहार मिले तो समता का भाव रखते हैं, ना मिले तो समता का भाव रखते हैं, मन का मिल जाए तो समता का भाव रखते हैं, और ना मिले तो भी समता का भाव रखते हैं। अरे मुनि महाराज 24 घंटे समता का भाव रखते हैं, तो क्या हम 24 घंटे में 24 मिनट अपने अंदर समता का भाव नहीं ला सकते? अगर नहीं ला सकते हो तो आपकी संत समागम चातुर्मास कराने की कोई मतलब नहीं, प्रवचन सुनने का कोई मतलब नहीं। हे भव्य जीवो, अपने जीवन में तुम भी समता के भाव लाने का भाव लाओ। कोई तुम्हारे साथ कितना भी बुरा करे, करता जाए, करता जाए, करते जाए, तो आप हमेशा समता का भाव रखना। जब तक पानी ओवरफ्लो ना हो जाए तब तक। क्या कहा? जब तक पानी ओवरफ्लो ना हो जाए तब तक सहन करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और जैसे ही ओवरफ्लो हो जाए कि बात बन नहीं रही, इससे नुकसान होने वाला है, तो थोड़ी थोड़ी फुसकार तो मार देना, काटना नहीं, काटना नहीं। एक महाराज ने एक सांप महाराज के दर्शन करते करते रास्ते में आया, और महाराज के प्रवचन सुन के, महाराज की वाणी को सुनकर के उसके मन में आया कि मैं भी बदलने की भावना रखूं। और महाराज के पास जाकर के उसने नियम लिया, महाराज मुझे कोई नियम दो। तो महाराज ने कहा कभी किसी को किसी बुरा मत करना, काटना नहीं, कुछ नहीं करना। तो उसने महाराज का नियम लेकर के सारे काम छोड़ दिए। अब हुआ ऐसा, नियम तो ले लिया, जब आदमी नियम लेता है तो उसकी परीक्षा अवश्य होती है कि ये डुप्लीकेट है, ढोंगी है या असली है। अब नियम ले लिया, नियम लेने के बाद अब तो उसका जीना दुश्वार हो गया। जो आए सो पत्थर मारे, जो आए सो पत्थर मारे, जो आए सो पत्थर मारे। बोले महाराज अपना नियम वापस ले लो, मेरा तो जीना हराम हो गया, मैं जहां जाऊं वो लोग पत्थर मारे, ये करें। महाराज ने कहा बेटा तुझे क्या, मैंने तुझे काटने का नियम दिया था, फुसकार मारने का नहीं, फुसकार तो मारना। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव किसी के प्रति बुरा नहीं करता, मतलब काटता नहीं है, लेकिन कोई अगर काम गलत हो रहा है तो थोड़ी थोड़ी फुसकार अगर मारना पड़े तो मार देना। काटने का नियम दिया है तुमको, फुसकार मारने का नहीं है। अगर किसी को सुधारना पड़े, किसी को लाइन पर लाना पड़े, तो एक स्थितिकरण, एक अंग होता है सम्यक दृष्टि का जो अभी आगे आने वाला है, तो सुधारने का प्रयास तो करना। उसके प्रति यह भाव मत रखना कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आजकल लोग ऐसी भावना भा लेते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या नहीं छोड़ोगे? क्या नहीं छोड़ोगे? ऐसी कभी भावना निदान बंद मत करना, कभी मत करना। अगर आपने आगम को पढ़ा हो, आपने अगर ग्रंथों को पढ़ा हो, इतिहास को उठा करके देखो, सुकुमाल चरित्र के इतिहास को उठाओ। पूर्व भाव में वो स्त्री का जीव और वो सुकुमाल मुनि जिसने लात मारी थी, याद करो। जिसने सुकुमाल चरित्र पढ़ा हो याद करो। लात मारी, लात मारने के बाद उसने कहा तुम्हारे भाई मुनिराज बन गए, तुम्हारे महाराज ऐसे बन गए, ये हो गए, जाओ उनको संभालो। बोले मुनिराज तो ऐसे ही होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। उस भाभी ने कहा मुनिराज की निंदा मत करो, हमारे दिगंबर मुनिराज तो मुनिराज होते हैं। ऐसा सुनने के बाद छाती पर लात मारी और उस भाभी ने निदान कर लिया, तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा। उस भाभी ने निदान किया, मैं अबला हूं, अभी बदला नहीं ले सकती, लेकिन ध्यान रखना पैर से लेकर कलेजे तक तेरा मांस जब तक नहीं खा लूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और मर करके अगले भाव में वो जिसने लात मारी थी वो सुकुमाल का जीव बना, और जो इसने निदान बंद किया था वो स्यालनी शेर बनी, नीचे से लेकर पैर तक खा लिया। निदान मत करना, छोड़ूंगा नहीं। क्या नहीं छोड़ोगे? क्या नहीं छोड़ोगे?
इसलिए अपनी आत्म परिणामों को निर्मल बनाने के विचार करो। अपने जीवन में कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, बुरा मत करना, बंद मत मानना, निदान मत करना। मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूं, मुझे भी बड़ा शरीर मिले, तो कौन मिलेगा तेरे अंश में? बोलो, हाथी। हाथी मेरा सम्मान नहीं होता, लोग मुझे पूछते नहीं, तो पूछ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। कभी निदान मत करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का गुणानुवाद करना और सम्यक दर्शन को मजबूत बनाना। सम्यक दर्शन के 8 गुण होते हैं। कितने? अब तुम कहते रहो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। भगवान कह रहे मुझे मत बता तू कौन है सम्यक दृष्टि, मैं सब जानता हूं तेरी। सम्यक दृष्टि के 8 गुण होते हैं। पहला गुण संवेग। कौन सा? संसार के दुखों से जो नित्य डरते हैं, धर्म के प्रति जो अनुराग रखते हैं, वो संवेग गुण कहलाता है। और डरना भी चाहिए। ध्यान रखना, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आना चाहिए। बोले महाराज जी ऐसा क्यों? हाँ मैं कह रहा हूं, ये मेरी पर्सनल सोच है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख आना चाहिए। क्यों? अगर आदमी के जीवन में दुख नहीं आएगा तो उसे भगवान का दरबार याद नहीं आएगा, गुरु का दरबार याद नहीं आएगा, जिनवाणी का दरबार याद नहीं आएगा। दुनिया के सभी व्यक्ति सुखी हो और वो डेली मंदिर आते हो, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में संकट आता है वो हमेशा याद रखता है। जीवन में 2 चीज हमेशा याद रखना, एक भगवान को याद रखना और एक अपनी मृत्यु को याद रखना। कितनी चीजों को? 2 चीजों को हमेशा याद रखना, क्योंकि भगवान का मंदिर, भगवान का जिनालय सम्यक दर्शन का कारण बनता है। और आदमी की जब मौत आती है तभी उसे भगवान की याद आती है। जीवन में 2 चीज हमेशा याद रखना। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी याद ना हो, आप भुलक्कड़ हो, आप भुलक्कड़ हो, भुलक्कड़ हो, सब चीज भूल जाते हो। अगर आप भुलक्कड़ हो, अगर आप भूल जाओ तो भगवान को भी भूल जाना, लेकिन अपनी मौत को मत भूलना। क्यों? क्यों? क्यों बताओ? इसलिए याद करना कि आपको कुछ भी याद ना रहे इन दोनों में से, तो एक अपनी मौत को याद रखना। क्योंकि दुनिया में भुलक्कड़ आदमी बहुत तरह के हैं। 3 महिलाएं रास्ते में आपस में चर्चा कर रही थी। पहली महिला बोली क्या बताएं यार, हमारा पति तो बड़ा ही भुलक्कड़ है, बड़ा ही भुलक्कड़ है, बड़ा ही भुलक्कड़ है। दूसरी बोली मेरा पति भी भुलक्कड़ है। तीसरा बोला मेरा भी भुलक्कड़ है। तो पहली पाली बोली बताओ क्या बताएं, हम तो अपने पति से बड़े ही परेशान हैं। तुम लोग तो परेशान नहीं हो अपने पति से? हाँ हाँ लोग परेशान है, हमारा पति कुछ कहता ही नहीं है, कुछ बोलता ही नहीं है, जो कहो शांत बैठा रहता है, कुछ करता ही नहीं है, और आए तो घर में उदम करता है। हम तो अपने पति से बड़े परेशान हैं। तुम लोग परेशान तो नहीं हो? हम अपनी पत्नियों से बड़े परेशान हैं। तुम परेशान तो नहीं अपनी पत्नी से? हो तो हमारे पास भेजना, सबको दीक्षा दे देंगे हम। तो पहली वाली बोली हम तो अपने पति से बड़े परेशान हैं, हम उसको टमाटर लेने भेजते हैं, 1 घंटे बाद लौट के आता है, सब टमाटर की जगह मटर लेकर के आ जाता है। पहली वाली बोली बात तेरा पति बहुत बढ़िया है, तेरा पति बहुत बढ़िया है, कम से कम मटर की सब्जी तो बन जाती है। मेरा पति तो बड़ा ही भुलक्कड़ है, तुमसे भी ज्यादा भुलक्कड़ है। बोले क्या हो गया? बोले उसको समाज में सब्जी लेने भेजो, तो सब्जी लेने के बाद खाली हाथ लौट आता है, आके पूछता है बहन जी क्या मंगाया था? बोले तेरा पति बहुत अच्छा है, कम से कम लौट के घर तो आ गया। मेरा पति तो बड़ा ही भुलक्कड़ है। तीसरी वाली बोली क्यों? बोले बाजार में एक दिन मेहमान आ गए, सामान लेने के लिए भेजा, और सामान लेते ही लेते पूरी रामायण पढ़ा के भेजी, हल्दी लेके आना, मिर्ची लेके आना, ये लेकर के आना। दुकान पे गया सो भूल गया क्या मंगाया, क्या मंगाया, क्या मंगाया, क्या मंगाया। और मैंने देखा कि पक्का है भुलक्कड़ है, भूल गया। पूरी भीड़ के बीच में मैं गई, जाकर के देखा और हटाया 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 हटाया, और हटाने के बाद बोला भाई सामान कहाँ है? मेरे को घूर घूर के देखने लगा। तो मैंने पूछा मुझे क्या घूर घूर के देख रहा है? बोला बहन जी आपको पहले कहीं देखा तो है, कहीं तुम्हारी दशा भी ऐसी तो नहीं हो रही कि महाराज जी आपको पहले कहीं देखा तो है।
तो मेरा कहने का मतलब है जीवन में दो लोगों को याद करना, एक भगवान को याद करना, एक अपनी मृत्यु को याद करना। और फिर भी अगर आप उन महिलाओं जैसे भुलक्कड़ हो तो भगवान को भूल जाना, लेकिन अपनी मौत को मत भूलना। क्योंकि ध्यान रखना, भगवान को याद करने के बाद मौत आए या ना आए, लेकिन जब आदमी की मौत आती है तो उसको भगवान की याद अवश्य आती है। इसलिए अपनी मौत को अवश्य याद करना और संसार के दुखों से डरते रहना, डरते रहना, डरते रहना। जो संसार के दुखों से डरता है और धर्म के प्रति अनुराग का भाव रखता है, वो पहला सम्यक दृष्टि का गुण है। अब थर्मामीटर लगा लेना अपने अंदर। आपको धर्म अच्छा लग रहा है या शाम को बुला ले रूपेश को, आर्केस्ट्रा बुला ले, बड़ा आनंद आएगा। महाराज तुम गाते ही नहीं हो, हमको अच्छा नहीं लगता। तो महाराज का काम सुनाने का है जिनवाणी को, नचाने का नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? गुरु का काम उपदेश देने का है, जिनवाणी को सुनाने का है, आदमी को गाने का और नचाने का नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, जिनवाणी साधु हमेशा आदेश नहीं देता है, साधु हमेशा उपदेश देता है। उपदेश देने का काम होता है। आदेश में तो हिंसा होती है, लेकिन उपदेश में तुम्हें अच्छा लगे, एज यू लाइक, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना। तो पहला संवेग, दूसरा गुण निर्वेग, भोगों से अनासक्ति, भोगों को इतना भोगा कि खुद को भी भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर आज मैंने मिटा डाला। दूसरा निर्वेग गुण, संसार से कब विरक्त हो, कब विरक्त हो, कब विरक्त हो। हे भगवान, निर्वेग भाव, संत साधु बन के बिछड़ू, वो घड़ी कब आएगी, हाथ में पीछी कमंडल की घड़ी कब आएगी। ऐसा संसार के शरीर भोगों से कभी विरक्ति का भाव आता है क्या? संसार में, संसार में, संसार में, हाय हाय हाय, खाते खाते जिंदगी निकल गई, भोगते भोगते जिंदगी निकल गई, लेकिन अभी तुम्हारा संसार से मन तृप्त नहीं हुआ। अगर आपके अंदर 24 घंटे में कभी ऐसे विचार नहीं आ रहे हैं कि मैंने कितना भोग लिया, कितना भोग लिया, कितनी पर्यायों को भोग लिया। अब मनुष्य पर्याय मिली है जिसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। आप 12 भावनाओं में डेली पढ़ते हो, दुर्लभ है निगोद से थावर, आलू तरस गति पानी, और नरकाया को सुरपति तरसे शो दुर्लभ प्राणी। दुर्लभ भावना में, बोधी दुर्लभ भावना में डेली पढ़ते हो कि हमको मनुष्य पर्याय मिल गई है। भगवान, भोगों के लिए नहीं, योगों के लिए। ये मनुष्य पर्याय काय के लिए मिली? काय के लिए? योगों के लिए, योग साधना करने के लिए। सबसे बड़े योगी हम हैं, वो देश के तुम्हारे मुख्यमंत्री योगी नहीं। ये योग साधना करे, अपने योगों के साथ चले, मन वचन का योग के माध्यम से चले, और संसार के शरीर भोगों की विरक्ति मेरी तो समझ में आ गई, तो मैंने तो 20 साल में ही घर छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? बाल पक गए, आंखें में चश्मा लग गया, दांतें टूट के नकली दांत लगा लिए, फिर भी समझ में नहीं आ रही। मेरी तो समझ में आ गई, तुम्हारी कब समझ में आएगी? तब जाओ हे भव्य जीवो। तो दूसरा निर्वेग गुण, भोगों से अनासक्ति का भाव। फिर निंदा, अपने दोषों की निंदा करना, ये सम्यक दृष्टि का गुण है। अब बताओ, दुनिया की निंदा में लगे हो के अपनी निंदा कर रहे हो? बोलो, हाय भगवान, मैंने कितने पाप किए, मैंने कितना पाप किया है, मैंने उसका दिल दुखाया है, मैंने इसके साथ ऐसा किया है, मैंने वैसा किया है, मैंने आज अपने ग्राहक का दिल दुखाया। अपने अंदर से निंदा का भाव जिस जीव के अंदर आता है, वो सम्यक दृष्टि का एक तीसरा गुण है। ये मत सोचना कि निंदा हो रही, होने दो। सम्यक दृष्टि ये सोचता है निंदा हो रही तो होने दो, मैं निंदा नहीं करूंगा, मुझे पता है कि मेरी निंदा हो रही है तो होने दो, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो है जिंदा। जो जिंदा उसी की होगी निंदा। अब जो मर गया उसकी क्या होगी निंदा? मुर्दे की निंदा करो। लेकिन बड़ी विचित्र दशा है कलयुग में, बड़ी विचित्र दशा है इस कलयुग में कि जिंदा में तो आदमी को पूछते नहीं है, और मरने के बाद उसके गुण गाते हैं। मुंह में मीठा खिलाएंगे, ले मीठा खा ले, सोने की बाली पहन ले, सारे काम कर ले, स्टैंडर्ड उसको मरगट मिलता है, वीआईपी डंडे मिलते हैं, घूमने को गाड़ी मिलती है, सब यात्रा मोक्ष धाम। जिंदा में कुछ नहीं मिला।
लेकिन सम्यक दृष्टि की परिभाषा है जिंदा में दो, मरी में नहीं देना। नहीं तुम्हारी कहावत ऐसी होगी जैसी हमारी हिंदू समाज में कहावत है कि जियत बाप को मारे डंडा, मरे बाप को ले गए गंगा। क्या कहा? जियत बाप को मारे डंडा, मरे बाप को ले गए गंगा। नहा ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। जिंदा में तो मारे डंडा और मरी में ले गए गंगा। तो जियत बाप को मारे डंडा, मरे बाप को ले गए गंगा। जियत बाप से पूछे नहीं बात और मरे बाप को दूध और भात। क्या कहा? जियत बाप से पूछे नहीं बात और मरे बाप को खा ले बेटा दूध और भात, श्राद्ध होगा। और जियत बाप से दंगम दंगा और मरे बाप को ले गई गंगा। कलयुग की परिभाषा है। लेकिन आगम कहता है कि अपने दोषों की निंदा करो, अपने दोषों को ग्रहण करने का प्रयास करो, सामने वालों को दोषों को मत निकालो। जो दोषों को निकालता है वो मिथ्या दृष्टि है और जो अपने दोषों को दूर करता है वो सम्यक दृष्टि है। इसलिए अपने दोषों को निकालने का प्रयास करो। फिर चौथा गरहा, सम्यक दर्शन का चौथा गुण गरहा। गुरु के समीप जाकर के, गुरु के पास जाकर के, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझसे प्रायश्चित दे दो, अब मैं क्या करूं? ऐसा गुरु के सामने जाकर के। क्यों? क्योंकि आदमी की ध्यान रखना, जब गलती होती है तो 25% गलती तभी दूर हो जाती है जब वो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। क्या आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि महाराज जी हम शाम की क्लास में नहीं आ पाते, हमारी गलती है। महाराज जी हम दोपहर की क्लास में नहीं आ रहे, हमारी गलती है। महाराज जी हम आपकी सुबह की क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, इतनी बड़ी समाज है, हम यहीं तक आ रहे हैं, तुम्हारे एरिया में हम नहीं आएंगे, तुम हमारे एरिया में आओ। तो अपनी गलती आप स्वीकार करते हो? अगर आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली तो 25% दोष दूर हो गया। फिर 25% दोष, आप महाराज के पास गए, आपने अपनी गलती बता दी, उन्होंने तुमको प्रायश्चित दे दिया, तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित ले लिया, तुम्हारे 25% दोष दूर हो गए। अब कितने बचे? 50%। अब तुमने जो प्रायश्चित दिया, तुम्हें केले का त्याग, ये करना वो करना, तुमने उस प्रायश्चित का पालन कर लिया तो 25% दोष और दूर हो गए। और 25% बचे तो तुमने भक्तामृत विधान कर लिया, दान दे लिया। अभी जिनेंद्र अर्चना हो रही है, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग ले लिया तो तुम्हारे 25% दोष और दूर हो गए। तुम पूरी गलती से बाइज्जत बरी हो गए इसी भाव में। इसलिए अपने जीवन में गलती को स्वीकार करो। अगर गलती को स्वीकार ही नहीं करोगे तो तुम्हारे दोष मिटने वाले नहीं है। जिनेंद्र अर्चना होने वाली है 3 दिन की, कहां पर? निर्मल सदन। अपनी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए सब लोगों को बैठना है विधान में। बैठोगे कि नहीं बैठोगे? बुद्धू मत बना देना, बुद्धू मत बना देना। हाँ नहीं, इन इंसान से देवता भी हारे। सबको बैठना है, मेरा आदेश है। क्या है? आदेश है। अच्छे काम में तो आदेश दूंगा लेकिन बुरे काम में नहीं दूंगा। इसलिए आप सबको वहां पर बढ़ चढ़ करके भाग लगना है और जाना है। समाज की नाक है। क्या है समाज की? तो अपनी नाक का ध्यान रखना और मेरी नाक का भी ध्यान रखना। चौथा गुण, गुरु के समीप अपने दोषों को प्रकट करना, गरहा कहलाती है चौथा गुण। फिर उपशम, 5वां गुण, अपने क्रोध आदि विकारों को शांत करना, ये उपशम कहलाता है। क्या कहलाता है? अपने क्रोध आदि विकारी भाव जो है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, कसाय आदि जो विकारी भाव है, उनको दूर करना, ये उपशम है। फिर 6वां भक्ति, पंच परमेष्टि के गुणों का गुणानुवाद करना, ये भक्ति कहलाती है, ये 6वां गुण। फिर 7वां वात्सल्य, साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का भाव रखना, प्रीति का भाव रखना। कैसा? गौवत्स, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है। मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुम अपने साधर्मियों को चाटो, लेकिन कम से कम उनके प्रति साधर्मी का भाव रखो, उनके करुणा का भाव रखो, उनको गले लगाने का भाव लगो। जो गले लगाने का काम करता है वो सम्यक दृष्टि कहलाता है साधर्मी के प्रति, और जो गले काटने का काम करता है वो मिथ्या दृष्टि कहलाता है। हमारी जिनवाणी, हमारे गुरु, हमारा जिन धर्म गला लगाना सिखाती है, गला काटना नहीं सिखाते। फिर उसके बाद वात्सल्य के बाद अनुकंपा, सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना। ऐसा चारित्र सार ग्रंथ में, श्रावकाचार्य ग्रंथ में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि सम्यक दृष्टि के 8 गुण होते हैं। एक संवेग, निर्वेग, निंदा, गरहा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा।
कितने हो गए? ये 6-8 गुण सम्यक दृष्टि के अंदर होते हैं। अब आपके अंदर कितने गुण आ रहे हैं? आप गले लगाने की बात कर रहे हो या गले काटने की बात कर रहे हो? ये आप सब करो। साधु की संगति बहुत कुछ कराती है, और वो तो यही सोचता है साधु की संगति करने वाला भगवान, मैंने अनादि काल से कितने भोगों को भोग लिया, अब मुझे भोगों को नहीं भोगना, अब मेरी अकल में आ गई है, अब संसार को छोड़ करके संसार में आगे बढ़ने की बात करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, और अपने जीवन में भरत चक्रवर्ती जैसा जीवन जीना। उनके पास तो 96,000 रानियां थीं, धन वैभव आदि सब कुछ था, उसके बाद भी उनका जीवन कैसा था? आप जैसे भक्त की भावना हुई, वो कैसे घर में सम्यक दृष्टि रहते थे? तो आप जैसे व्यक्ति को समझाने के लिए वहां उदाहरण दिया। एक व्यक्ति से कहा, बेटा तेरी भावना है, आपके पास इतनी रानियां, आपका मन विकार में नहीं होता, आपके मन में राग द्वेष नहीं आता, आप कैसे चलाते हो, कैसे जीवन जीते होगे? तो उस व्यक्ति को उठा करके उसको कहा, ले पकड़, एक कटोरा दिया, कटोरे में घी भर के। क्या दिया? कटोरे में घी भर के दिया, और कहा जा पूरे राज्य का चक्कर लगा के आ, लेकिन ध्यान रखना अगर एक बूंद भी घी गिर गया तेरी गर्दन अलग हो जाएगी। बेचारा गया, लेते लेते देखते देखते देवांगनाएं सुंदर रानियां सब आहा वाह सत्कार कर रही। वो कटोरा लेकर के पूरा राज्य देख करके लौट के आया, और आकर के भरत चक्रवर्ती ने पूछा, भाई कैसा लगा महल, कैसी लगी रानियां, कैसी लगी देवांगनाएं? बोले महाराज मां कहाँ मेरा ध्यान था, मेरा ध्यान तो इस कटोरे पर था, अगर एक बूंद भी घी गिर गया तो मेरी गर्दन कट जाएगी। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि घर में रहते हुए बस उसकी भावना वैसी ही रहती है कि धर्म कर रहा हूं, मेरा अंतिम समय आ रहा है, मुझे इन देवांगनाओं से बहुत कोई मतलब नहीं, बाहर में जाए, मेरा ध्यान तो कहां पर है? अपनी शुद्ध आत्मा पर है, अपनी आत्मा को केंद्रित करने का है। अगर थोड़ी सी दृष्टि मेरी इधर उधर हुई तो मेरी आत्मा का पतन हो जाएगा। इसलिए आप लोग अपने जीवन में सच्ची सम्यक दृष्टि बनो। अब सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उसके कितने गुण होते हैं, कितने दोष होते हैं, कितने दोषों को छोड़ने वाला होता है, क्या क्या चीज होती है, 5वीं गाथा में आएगा। अभी तो सम्यक दर्शन का मूल, सम्यक दर्शन मतलब मोक्ष का अगर कोई मूल है तो वो सम्यक दर्शन है। आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की बात करो, आप लोग सम्यक दर्शन को लाने की भावना करो, और सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करो, और सम्यक ज्ञान के बाद चारित्र को अंगीकार करके अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का प्रयास करो। तभी तुम्हारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। नहीं तो विषय भोग भोगते भोगते जिंदगी निकल गई। अगर तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो आप अपने जीवन में परिवर्तन करें, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें, और ये चातुर्मास आपको बहुत कुछ देने वाला है। प्रयास करो, धीरे 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 लेने का प्रयास करो। लगभग 25 दिन निकल गए हैं, ऐसे ही करते करते निकल जाएंगे, अभी हवा भी नहीं लगेगी सबको। तो लाने का प्रयास करें, स्वाध्याय करने का प्रयास करें, और सभी गाथाओं को याद करने का प्रयास करें। पेपर आएगा, अब तो आप याद कर लो, अच्छी बात है। जो जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं भैया अपना ये रजिस्टर संभाल के रखना, इसमें से प्रश्न भी बनेंगे, पेपर भी बनेगा, और आप जो जवाब दे रहे हो ना उसको भी नोट करते जाना, क्योंकि खग की भाषा खगी जानता है, समझ रहे हो ना, खग की भाषा खगी जानता है। तो तुम्हारी वाचन तुम ही जानते हो, आप लिखें और खुदा वाँचे, वो वाली कहावत नहीं है। तो लिखते जाना, करते जाना। आप सबको मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। आप अपने जीवन में जिन धर्म की प्रभावना करें, इसी मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की। अर्घावतारन असि प्रहार